बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवत कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला यहाँ भी आपको जहाँ भी रखे खुश रखो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में शाद और आबाद रखे। किसी ने एक दुआ के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको गाजर का हलवा पकाना सिखाने लगी हूँ, और वो भी एक अलग तरीके से सिखाने लगी हूँ कि ये कच करना, ये मूल गाजरों को कश करना इतना मुश्किल काम है ना कि काम करते करते दिल नहीं करता कि काम करें। तो आज मैं कश किए बगैर आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाने लगी हूँ। ये मैंने 1 किलो गाजर ली थी, उसको साफ़ किया था, इसकी बैक साइड उतार लिया, और उसको आप बेशक ऐसे पीसों में काट लो, बेशक लंबे पीसों में काट लो, बारीक काट लो, मोटी काट लो, जैसे आपका दिल करता है आप काट सकते हो। ये नर्सरी है, मैंने ये 1 कप चीनी ली है, ये 1 कप दूध लिया, और ये पास मैंने घी रखा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने कुकर लिया, कुकर में मैंने ये सारी गाजरें आपके सामने डाल दी हैं। ठीक है, ये देखो, ये कुकर के अंदर मैंने डाल दिया। अगर आपकी गाजरें बिल्कुल सुरख हैं, मीठी हैं, तो आप कम चीनी डाल सकते हो। अगर आपकी गाजरें मीठी नहीं हैं तो आप कप से ज़्यादा चीनी डाल सकते हो। लेकिन मैं अभी 1 कप ये भर के तो आपके सामने ये चीनी डाल देने लगी। ठीक है, उसके बाद यही कप दूध का भर के, जैसा भी दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर, उबला हुआ है, नहीं उबला, मलाई वाला है, जिस तरह का भी है आप इसमें डाल। ठीक है, और आपने 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें घी डालना है। ठीक है, ये मैंने घी डाल दिया। अब मैं इसको बंद कर देने लगी हूँ। तो व्यूअर्स, इसको मैंने बंद कर दिया, ऊपर मैंने इसके वेट रख दिया, नीचे मीडियम टू लो मैंने आग रख दी है। तो अब ये इसका जब विसल होगा, ये चलने लगेगी, तो इसको 30 मिनट हल्की आंच पे आपने 30 मिनट का टाइम इसको देना है। मिलती हूँ आपको 30 मिनट के बाद। आप मेरे साथ साथ रहोगे और मेरी रेसिपी को फॉलो करोगे, बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू। तो व्यूअर, नट्स मैंने काट लिए, इसमें काजू भी हैं, इसमें बादाम भी हैं, इसमें पिस्ता भी है। व्यूअर, 30 मिनट कुक हो गए थे, और 30 मिनट के बाद मैंने ये कढ़ाई में बदल लिया। और कढ़ाई में बदलने के बाद अब आपको दिखाना, इस तरह का आपके पास मिक्सर है, वो आप ले सकते हो। इस तरह का आप चम्मच है, आप उसके साथ इसको मैश कर सकते हो। और मैं अब बड़े चूल्हे पे रख लिया, और मैं इसी के साथ ही आपके सामने आपको दिखाने के लिए इसको मैश करूँगी। बिल्कुल इसको मैश नहीं करना, दानेदार रखना है। ऐसे इसको मैं अच्छी तरह ये मैश हो जाएगा, और ये जो दूध डाला था और जो गाजरों ने पानी अपना छोड़ा था वो भी खुश्क हो जाएगा। तो व्यूअर देखो, पानी इसका सूख गया, पानी और दूध जो भी डाला था वो सूख गया इसका। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी डालने लगी। इतना मज़ेदार ये अच्छा घी है, ये मैंने आपके सामने डाल दिए 2 टेबल स्पून। और इसको अब अच्छी तरह आपने साथ मैश करते जाना, और साथ आपको देखो इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दूध की वजह से। वैसे आप दूध के बगैर आप कश करके, पहले जो हमारी अम्मियाँ थी, नानियाँ, दादियाँ थी, वो दूध डालती थी और उसमें पहले भूनती थी, फिर घी में हल्की आंच पे भून के उसका कलर ही काला हो जाता था। तो अब जदीद नया दौर देखो, अब इसका पानी सूख जाएगा, फिर मैं इसके अंदर खोया डालूँगी। इसमें मैं 3-4 इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं खुशबू के लिए। इसको 5-10 मिनट के लिए मैं और भूनूंगी, ताकि जो मैंने घी डाला है इसका वो बाहर निकल आए। गाजरों के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इसकी बनाई बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। चीनी आप अपनी मर्ज़ी का, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। हमारे घर में जो है ना वो कम खाई जाती, इसलिए मैंने 1 कप डाला, और हमारे लिए ये काफ़ी है।
बहुत ही अच्छा सुर्ख कलर है, इसको और कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये भून जाएगा फिर इसके अंदर खोया डालना है। और मैं नट्स इसके अंदर नहीं डालूँगी, सिर्फ इसके ऊपर गार्निश करूँगी और खोया जो मैं इसके अंदर डालूँगी। खोया जिस चीज़ में डले फिर नट्स की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी सेहत के मुताबिक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हो। और ये इतना सर्दियों में ये इतना बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, नज़र के लिए फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए इसके साथ खून बढ़ता है, दिल को तस्कीन पहुंचाई जाती है। गाजर बहुत अच्छी चीज़ है सर्दियों के लिए। सर्दियाँ सस्ती चीज़ है, 120 रुपये की अब मुझे किलो मिली है, आगे इससे भी सस्ती हो जाएगी। और गाजरें लो और अपने बच्चों को खूब बना के तो सारी सर्दियाँ उनको खिलाओ। एक उनमें खून पैदा होगा और दूसरा उनके दिमाग जो है उनको ताकत मिलेगी, उनकी नज़र ठीक होगी। नज़र के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके दरमियान में जिसको कील कहते हैं वो नज़र के लिए, गाजरें नज़र के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं सर्दियों में जब बना के अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया है कि आप बनाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, उनकी सेहत होगी तो सब कुछ होगा। तो माएँ तरह तरह की चीज़ें बना के अपने बच्चों को अपने घरों की चीज़ें खाने का आदी बनाओ। माशाल्लाह देखो ये कवर होता जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी बनाई अनकरीब होने वाली है। कलर देखो इसका कितना प्यारा है। पता नहीं आपको स्टीम की वजह से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सुर्ख कलर है। जैसे गाजर थी वैसे ही उनका कलर, कोई ब्लैक नहीं हुआ, कोई बदला नहीं है, खुश रंग है जी। और विटामिन और कैल्शियम से ये भरी हुई है। बस आप लो और अपने बच्चों को खिलाओ। ये जो सब्ज़ इलायची मैंने डाली हुई है, जो खोया डालना है इसके अंदर, नट्स डालने हैं, ये सारे बच्चों की सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। 1 पाव मैंने खोया लिया है, वो कुछ इसके अंदर डालूँगी, कुछ गार्निश करूँगी और मैं आपके सामने ही डाल के आपको दिखाती हूँ। देखो इसको भी डाल के इसके साथ ही बढ़ाई शुरू करते हैं। खोया हलवे में बड़ा अच्छा लगता है। तो गार्निश करूँगी वो मैं कश करके फिर डालूँगी। देखो जी व्यूअर्स, खोया हलवा तैयार हो गया। और जो वो मैंने कश करके डालना था वो भी मैं आपके सामने डाल रही हूँ। देखो अब मैं आपको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल, ये देखो आपको अगर नज़र आ रहा है तो इसका सारा जो है ना वो घी बाहर निकल रहा है और अच्छी तरह ये भुन गया और तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चूल्हे की आग मैंने बंद कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लेट में मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कितना मज़े का बना है, हर चीज़ इतनी मज़े की है माशाल्लाह। ये देखो, और ये जो है वो खोया भी मैं इसके ऊपर डालती हूँ गार्निश के लिए। और ये जो नट्स थे वो भी मैं इसके ऊपर डालती हूँ। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो भी ये मैंने डिश आउट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी गाजरों का हलवा जो है आपको पसंद आया होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से भी अच्छा बना सकते होंगे। आप अपने बच्चों को इंजॉय कराओ, बनाओ और आंटी को दुआओं में याद रखो। मिलती हूँ आपको किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।